मोस्ट वेलकम बैक और मैराथन। चलिए फिर से देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन का क्विक रिवीजन। ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। द नो स्लीपर इज बैलेस्ड जस्ट बिलो द रेल जॉइंट। कहने का मतलब है जो रेल में जॉइंट होता है ना, उसके जस्ट नीचे हम स्लीपर क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो देखिए क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। इट विल काउज डिस्कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर। कहने का मतलब है वहाँ पे अगर भाई स्लीपर प्रोवाइड कीजिएगा तो ढक ढुक करेगा ना, तो उसके वजह से आपका डिस्कम्फर्ट फील होगा पैसेंजर को। तो हमको डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो इसकी वजह से हम वहाँ नहीं प्रोवाइड करते हैं, जस्ट जॉइंट के नीचे स्लीपर। ओके, दूसरा कह रहा है इट ऑल्सो इट विल लेड मोर इम्पैक्ट बिकॉज ज्वाइंट स्ट्रेंथ कम्प्लीटली वीक। कहने का मतलब है ना कि अगर भाई तो नीचे स्लीपर प्रोवाइड कर दीजिएगा जस्ट, तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट तो होबे करेगा, लेकिन उसमें इम्पैक्ट होगा जॉइंट के नीचे, तो उसकी वजह से वो वीक हो जाएगा। ओके, तो दो बात बताएं कि अगर डिस्कम्फर्ट फील होगा पैसेंजर के और वहाँ पे इम्पैक्ट वगैरह की वजह से क्रैक वगैरह आ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, आगे देखिए सॉफ्टिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टिंग पॉइंट टेस्ट को आप जानते होंगे कि सॉफ्टिंग पॉइंट में मेन पॉइंट याद रखना है कि रिंग बॉल ऑपरेटर से हम यूज करते हैं सॉफ्टिंग पॉइंट टेस्ट में। और जो टेम्परेचर जो होता है ना 5 ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, इतना टेम्परेचर होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट का 5 +5 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट का। ओके, अब देखिए फ्लश एवं फायर पॉइंट टेस्ट। तो फ्लश एंड फायर पॉइंट टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। फ्लश एंड फायर में टेम्परेचर को याद रखना है कितना होता है। तो अगर नॉर्मली 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं तो स्टैंडर्ड बोले तो 175 डिग्री टेम्परेचर होता है। 175 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, जो फ्लैश होता है 100, फायर होता है 100। नॉर्मली 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और स्टैंडर्ड फ्लैश पॉइंट कितना होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कितना होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट स्टैंडर्ड 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट के मतलब क्या होता है, विटामिन में लेस देन 0.2% बाई वेट। वेट का लेस देन 0.2% होता है। ओके ना। लॉस ऑफ हीट वो चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। देखना डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट आप जानते होंगे कि मेजर करता है अडेसनेस को और इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमेन को। तो अडेसनेस को एंड इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमेन को देखने के लिए, अडेसनेस और इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमेन को देखने के लिए डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसको मैं देखिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी में, विस्कोसिटी में और पेंट्रेशन में, तीनों का टेम्परेचर आपको कंफर्म करना था। डक्टिलिटी में 27 होता है, ये कंफर्म कर लीजिए। और इसमें ब्रिकेट सैंपल का यूज किया जाता है। डक्टिलिटी में तो ब्रिकेट सैंपल का यूज करते हैं। ओके ना, तो ब्रिकेट सैंपल का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइज होता है ब्रिकेट सैंपल का 10 10 mm, 10 × 10 mm। और टेम्परेचर जो होता है ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट हो जाता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। रेट ऑफ पुल टेस्ट, रेट ऑफ पुल डक्टिलिटी में, रेट ऑफ पुल होता है 5 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। रेट ऑफ पुल डक्टिलिटी में 5 सेंटीमीटर होता है। 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद ब्रिकेट सैंपल का यूज करते हैं और डक्टिलिटी को सेंटीमीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफर्म कीजिए, तीन बात बताएं इसको। सबसे पहले 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जो पुल करेंगे 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाता है। इसमें ब्रिकेट सैंपल का यूज करते हैं। इसमें एडेसनेस और इलास्टिसिटी को पता करते हैं डक्टिलिटी में। अब आइए विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी में डायरेक्टली आपको देखना है कि मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो। क्या मेजर करता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को विस्कोसिटी में मेजर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो अगर मेजर करना है बिटुमिन का, तो विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, एक कन्फर्म कर लीजिए आप। फ्लॉट टेस्ट मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ मटेरियल्स विच विस्कोसिटी टेस्ट पेंट्रेशन टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा, इसमें फ्लॉट टेस्ट में नहीं समझ में आया तो कंफर्म कीजिए। डक्टिलिटी में 27 हो गया, विस्कोसिटी में आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। आगे देखिए पेंट्रेशन टेस्ट कितना हो जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है 1/10 में, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेंट्रेशन टेस्ट को कितना में रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों को क्यों बताएं कि हम टेम्परेचर, इस 25 डिग्री होता है आपको पेंट्रेशन का, विस्कोसिटी का 25 डिग्री होता है, डक्टिलिटी का 27 डिग्री होता है, क्योंकि टेम्परेचर पूछ दिया गया था इसलिए हम पूछे यहाँ पे। डब्ल्यूटी को बताइए, देखिए 27 डिग्री होता है। आगे चलिए पेंट्रेशन में बोले कि 1/10 में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से। देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है द रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न हैज बीन अडॉप्टेड द सिटी रोड चंडीगढ़। कहने का मतलब है कि आपका रेक्टेंगुलर, ट्रेंगल नहीं रेक्टेंगुलर, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न जो रोड का होता है वो कहाँ यूज किया जाता था, चंडीगढ़ में। रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न, जो रेडियल जो होता है सो रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। पहले तो रेडियल देख लीजिए और सर्कुलर देख लीजिए। रेडियल और सर्कुलर दोनों तो एक ही तरह का हो गया। तो रेडियल और सर्कुलर पैटर्न कहाँ, तो न्यू दिल्ली में यूज करते हैं, तो कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे हम डिफाइन करते हैं,
तो ट्रैफिक वॉल्यूम तो कितना रोड पे जा रहा है ट्रैफिक, उसको वॉल्यूम को ज्ञात करना है। तो उसको के लिए क्या होता है, स्पीड मल्टीपल ट्रैफिक डेंसिटी, जो स्पीड है उसका से और मल्टीपल कर देंगे ट्रैफिक डेंसिटी से, उसको बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्पीड मल्टीपल ट्रैफिक डेंसिटी, उसको बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम ना, हाँ ट्रैफिक वॉल्यूम, तो स्पीड मल्टीपल ट्रैफिक डेंसिटी, उसको बोलते हैं स्पीड मल्टीपल ट्रैफिक डेंसिटी, उसको बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे गेज, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, तीनों को देख लीजिए आप डिस्टेंस। ऐसे तो पता ही है आपको, तो देखिए ब्रॉड गेज कितना होता है, यही का एक वन लगा हुआ रहता है, तो 1.676 होता है ब्रॉड गेज में। जैसे बी छः जैसे उसी से 6 आ जाता है, तो 1.676 मीटर का हो जाता है ब्रॉड गेज। मीटर गेज 1 मीटर का होता है। और नैरो गेज 0.762 होता है, नैरो गेज 0.762 हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और मतलब नैरो गेज, तीनों गेज का जानते हैं ग्रेड ऑफ कंपैक्शन कितना होता है, वो देख लीजिए आप। ब्रॉड गेज का, मीटर गेज का और नैरो गेज का, तीनों का होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्रॉड गेज से स्टार्ट होता है 0.04, 0.03, 0.02, इस तरह से कंटिन्यू पहुंच जाता है। तो ब्रॉड गेज का, मीटर गेज का और नैरो गेज का, तीनों का ग्रेड ऑफ कंपैक्शन कितना होता है, ब्रॉड गेज का, मीटर गेज का, नैरो गेज का 0.04, 0.03, 0.02 हो जाता है। ओके, आगे रिपीट करते हैं। द एक्सपेंशन जॉइंट आप भी जानते हैं 40 मीटर पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो 45 मार्क दिए हैं। आगे चलिए, आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है ना, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट और बिटुमिन पेवमेंट कैसा होता है शेप का। तो सीमेंट कंक्रीट जानते हैं आपको स्ट्रेट हो जाता है और बिटुमिन पैराबोलिक हो जाता है। आगे चलिए, क्रिप क्या होता है जानते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट हो जाता है। आगे चल दिए, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सीडेंट स्टडीज। अब कहीं भी रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको क्यों हम स्टडी करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कारण इसके लिए हम करते हैं। तो देखिए क्या क्या कारण है। टू एनालाइज द काउज ऑफ द एक्सीडेंट इन प्रिवेंट, कहने में तो क्या कारण है कि एक्सीडेंट हो रहा है उसको पता करेंगे और उसको रोकने का कोशिश करेंगे, ये होता है पहला। दूसरा है एवलुएट द एग्जिस्टिंग ऑफ डिजाइन, उसमें जो डिजाइन किया है ना उसको हम देखेंगे क्या डिजाइन किया गया है। इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ऑफ द रोड, रोड को एग्जिस्टिंग ऑफ रोड को हम इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए भी करते हैं। ओके ना, इम्प्रूव द ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, हाँ वहाँ पे अगर भाई तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम भी दे सकते हैं। ओके, टू कंप्यूट द फाइनेंशियल लॉसेस इन क्रट फाइनेंशियल लॉसेस को भी देखेंगे। टू चेंज द नेचर ऑफ द रोड इफ मोर एक्सीडेंट हैपनिंग, टू वे रोड मेक इट वन वे, माने वन वे है तो उसमें टू वे बनाने वाला कह रहा है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे किस लिए करते हैं हम ट्रैफिक को एक्सीडेंट का स्टडी। आगे देखिए, अब कह रहा है इसमें देखिए सब तरह का मतलब बताया गया है फिगर में, उस तरह फिगर देगा, ऑप्शन पूछेगा। तो रोड ब्रिज कहेगा तो प्लेन वाला होगा, एकदम रोड ब्रिज है तो एकदम प्लेन वाला हो जाएगा। ओके, रोड ब्रिज। फुटपाथ कहेगा तो डॉट 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 फुटपाथ हो जाएगा। रेलवे लाइन का रेलवे लाइन, रेलवे लाइन कहेगा तो सिंगल कहेगा तो इस तरह से होगा, लाइने लाइने प्लस जैसन। अगर भाई तो रेलवे लाइन क्या है डबल, तो यहाँ पे देखिए बीच में ओपन डॉटेड और उस तरह वाला है। ओके, तो रेलवे लाइन डबल में हो जाएगा। रेलवे लाइन ब्रिज क्या होगा, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन ब्रिज क्या होगा, रेलवे लाइन ब्रिज। देख लीजिए रेलवे लाइन ब्रिज में साइड में उसी तरह से जो बना ले से होगा और बीच में रेलवे लाइन क्रॉस करवा देगा, रेलवे लाइन ब्रिज हो गया। एक्वेडक्ट क्या होगा, अलग ही फिगर एक्वेडक्ट का, देख लीजिए कैसा है, एक्वेडक्ट इसको बोलते हैं, ध्यान लगा लीजिए। आगे देखिए, बीच यूजुअल द नेशन ऑफ द एक्सपेरियंसन भी स्क्वायर बटा जी आर, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं, भी स्क्वायर बटा जी आर। बहुत सिंपल था, गलती हो गया था, भी स्क्वायर बटा जी आर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोची कह रहा है, डोरी ऑब्जर्वेशन कह रहा है ना कि डोरी ऑब्जर्वेशन टेस्ट लॉस इन वेट इज 21 ग्राम, देन द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा। इफ द डोरी ऑब्जर्वेशन टेस्ट द लॉस ऑफ वेट इन 21 ग्राम, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए आप भी जानते हैं फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए पहले तो जान लीजिए कि डोरी ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं, कोई भी अथी है तो उसके लिए डॉरी ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्यों करते हैं, कॉफिडेंट डॉरी ऑब्जर्वेशन टेस्ट, डॉरी ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए। तो 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम में बटा में 3, ये हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला पूछ रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस पूरा हार्ड कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस डॉरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम बटा में 3, ग्राम में लॉस ऑफ वेट ग्राम में जाएगा, तो 20 माइनस लॉस ऑन वेट बटा में 3। तो लॉस ऑफ वेट देखिए यहाँ पे 21 ग्राम दिया गया था, ग्राम में कही रहा है, तो 20 माइनस 21 बटा 3, काट कूट का आंसर 13, ठीक है। आगे चलिए,
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये और बार बार गलतियाँ होती हैं, इसको कंफर्म कीजिए। पहले ट्रेन होगा सीधे सीधे, उसके बाद होता है ग्रेडियंट होगा, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सपेंशन ग्रेडियंट। मैंने आगे की ओर बढ़ेगा वर्टिकली, तो सॉरी हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा तो ग्रेडियंट बढ़ेगा, और वर्टिकली जो होगा आपको कुछ बोलता है ट्रेन होगा। तो पहले प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन है, बच्चा बच्चा तो जानते हो कि प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन होता है। फिर माउंटेनियस ट्रेन होता है, या तो उसी को हिली ट्रेन भी बोलते हैं, माउंटेनियस को हिली बोलते हैं। माउंटेनियस ट्रेन होता है, फिर होता है स्टीप ट्रेन। तो ट्रेन देखिए वर्टिकली में क्या क्या लिखा है, देखिए प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन होता है, पहले प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन होता है, फिर माउंटेनियस ट्रेन या तो हिली ट्रेन होता है, फिर लास्ट में स्टीप ट्रेन होता है। तो तीन को होता है प्लेन एंड रोलिंग ग्राउंड, ओके, प्लेन एंड रोलिंग ग्राउंड, प्लेन एंड रोलिंग ग्राउंड, फिर प्लेन एंड रोलिंग ग्राउंड जो होता है प्लेन होता है, रोलिंग ग्राउंड होता है ओ, फिर होता है हिली ट्रेन, ओके। तो हिली ट्रेन हो जाता है, हिली हो जाता है, वहाँ पे देखिए हिली हो जाता है, वहाँ पे देखिए हिली है ना, तो पे हिली हो जाता है। उसके बाद कौन होता है, स्टीप ट्रेन होता है। तीन होता है प्लेन एंड रोलिंग ग्राउंड, प्लेन एंड रोलिंग ग्राउंड, उसके बाद हिली होता है, हिली होता है जैसे माउंटेनियस होता है, या फिर क्या होता है स्टीप ट्रेन होता है। प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन, माउंटेनियस ट्रेन, स्टीप ट्रेन, तीन ट्रेन हो गया। और हॉरिजॉन्टली बढ़िया रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सपेंशन ग्रेडियंट। तीन होता है रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट रूलिंग एकदम, तो रूलिंग ग्रेडियंट, उसके बाद होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर होता है एक्सेप्शन ग्रेडियंट। तीन को होता है रूलिंग ग्रेडियंट हुआ, रूलिंग ग्रेडियंट हुआ, फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट हुआ, फिर एक्सेप्शन ग्रेडियंट होता है। तीन ग्रेडियंट होता है ना, तो रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग देखिए रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है ना, रूलिंग। उसके बाद कुछ होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर होता है एक्सेप्शन ग्रेडियंट। पहले होता है रूलिंग ग्रेडियंट, फिर होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर होता है एक्सेप्शन ग्रेडियंट। अब टेबल में जाते हैं, तो टेबल कुछ नहीं है, रूलिंग ग्रेडियंट होता है, फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, एक्सेप्शन ग्रेडियंट होता है, उसी तरह से बढ़ जाएगी नीचे। 3.3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है। तो 3.3 होता है रूलिंग ग्रेडियंट में, 3.3 5 6 से, और 5 से ऊपर में बढ़ जाइए डायरेक्ट है, तो 5 6 7 हो जाएगा किसमें, लिमिटिंग ग्रेडियंट में, ओके। उसके बाद जस्ट बढ़ जाइए 5 से वहाँ तक गए ना, तो 5 7 बने, तो फिर पिछला में से तो 6.7, फिर 7, फिर 8 होता है एक्सेप्शन ग्रेडियंट में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी टेस्ट पढ़े थे वहाँ पे बिटुमिन पे वो देख लीजिए। पेंट्रेशन टेस्ट होता है ना, क्या करते हैं हम पेंट्रेशन टेस्ट, डिजाइन ऑफ बिटुमिन कंक्रीट मिक्स, डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स, उसके लिए हम पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं। नहीं, यहाँ पे मिलाना है, देखिए एक तीसरा, तो पेंट्रेशन टेस्ट में एक का तीसरा कह रहा था। पेंट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, डिटरमाइन द हार्डनेस, हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम पेंट्रेशन करते हैं। आपको भी पता है कि अगर हार्डनेस निकालना है तो उसके लिए हम पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो पेंट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं बिटुमिन में, डिटरमाइन द हार्डनेस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्डनेस को निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं। अब बी का है मार्शल टेस्ट, मार्शल टेस्ट द डिजाइन ऑफ बिटुमिन, डिजाइन ऑफ बिटुमिन कंक्रीट मिक्स। तो मार्शल टेस्ट क्यों करते हैं, तो डिजाइन ऑफ बिटुमिन कंक्रीट मिक्स। आपसे पूछ सकता है डिजाइन ऑफ बिटुमिन कंक्रीट मिक्स, डिजाइन ऑफ बिटुमिन कंक्रीट मिक्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो मार्शल टेस्ट करते हैं, बिल्कुल। अब सी का रिंग बॉल टेस्ट किसके लिए करते हैं, आपको भी पता है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए करते हैं, तो सी के 4 हो जाएगा। तो रिंग बॉल किसके लिए करते हैं, रिंग बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए, ओके ना। अब डी के दूसरा है बैंकल मैन बीम टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द पेवमेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ पेवमेंट, डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ पेवमेंट के लिए कौन सा ब्लैकमैन टेस्ट करते हैं, डिफ्लेक्शन के लिए ब्लैकमैन टेस्ट करते हैं, ओके। कंफर्म हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सारे टेस्ट यहाँ आ गया जितना बिटुमिन पे करते हैं। सो डक्टिलिटी टेस्ट करने का क्या पर्पस है, उसमें क्या उसका डाटा है, वो कंफर्म एकदम यहाँ पे कर लीजिए। डक्टिलिटी जो टेस्ट करते हैं ना सारे टेस्ट को यहाँ पे, तो डक्टिलिटी टेस्ट जो होता है ना किस लिए करते हैं, डक्टिलिटी और ब्रिकेट अपरेटस का यूज करते हैं। डक्टिलिटी के लिए करते हैं, इसे ब्रिकेट सैंपल का यूज करते हैं, ब्रिकेट अपरेटस का यूज करते हैं। आपको बताए थे पीछे ही कि डक्टिलिटी टेस्ट में ब्रिकेट सैंपल का यूज करते हैं, और उसमें लेस देन 50 होता है, जो वैल्यू जो होता है लेस देन 50 होता है डक्टिलिटी टेस्ट में, ओके। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट आपको बताए थे कि इसका टेम्परेचर 175 डिग्री होता है स्टैंडर्ड, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फ्लैश एंड फायर टेस्ट में क्या होता है, फ्लैश एंड फायर में 175 डिग्री, फ्लैश एंड फायर में 175 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ओके। फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट। अच्छा फ्लॉट टेस्ट कंसिस्टेंसी लिए करते हैं। फ्लॉट टेस्ट का देगा बिटुमिन के, फ्लॉट टेस्ट किसके लिए करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए, या तो फिर कह सकते हैं कि बिटुमिन में कंसिस्टेंसी किसके लिए करते हैं, फ्लॉट टेस्ट के लिए करते हैं। अब आप पेंट्रेशन टेस्ट के लिए हार्डनेस सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन, आप बताए थे पीछे अभी कि आपको हार्डनेस निकालना है तो सॉफ्टनेस निकालना है। हार्डनेस बिटू कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, तो बिटुमिन के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं। बिटुमिन जो है ना उसका हार्डनेस सॉफ्टनेस के लिए पेंट्रेशन ही टेस्ट करते हैं, पेंट्रेट करके ही देखिए कितना हार्ड है सॉफ्ट है, तो पेंट्रेशन टेस्ट करते हैं बिटुमिन के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए। अच्छा रिप्रेजेंट कितना पे करते हैं, तो 30/40 होता है, 30/40 होता है, 60/70 हो जाता है, 80/100 हो जाता है। 30/40 पर रिप्रेजेंट करते हैं आपको पेंट्रेशन को, पेंट्रेस करते हैं ना तो उसको 30/40 पे भी करते हैं।
और उसके बाद क्या होता है 60/70, 30/40, और डायरेक्ट 60 जाइए तो 30/40 होता है, 60/70 भी करते हैं और 80/100 भी करते हैं। ओके, अब सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में क्या होता है, रिंग बॉल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है 35 से 70। सॉफ्टनिंग सॉफ्ट है तब 35 से 70 डायरेक्ट जाइए तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में टेम्परेचर कितना होता है, सॉफ्टनिंग में 35 से 70, इसमें रिंग बॉल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ओके ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है ना, उसमें विटामिन का 0.97 से लेकर जो 1 पॉइंट कुछ था, नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.01 से लेकर 1.03 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर कंटेंट लेस देन 2%, वाटर कंटेंट लेस देन 2% होता है विटामिन का। ओके, आगे देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मैंने सारे टेस्ट दिया हुआ है और उसका प्रॉपर्टी है। तो देखिए पहले क्यूरिंग, पहले तो है क्रशिंग स्ट्रेंथ किस लिए करते हैं, क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ हम जानते हैं क्रश कर देगा, बुकनी कर देगा, तो उसके लिए क्रशिंग टेस्ट करते हैं। हार्डनेस के लिए क्या करते हैं, लॉस एंगल अब्रेशन टेस्ट। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि लॉस एंगल अब्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो हार्डनेस के लिए। जो एंगल थोड़ा थोड़ा बुकनी होकर टूटेगा ना तो एंगल लॉस करेगा, तो हार्डनेस से ना टूटता है, तो नहीं टूटता हार्डनेस में, जो हार्ड होता है कहीं नहीं टूटते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। तो लॉस एंगल अब्रेशन टेस्ट किस लिए करते हैं, हार्डनेस के लिए। टफनेस टेस्ट किस लिए करते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। टफनेस, इम्पैक्ट जो होता है ना, पटकते हैं तो टफ नहीं जाता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए करते हैं, तो टफनेस के लिए करते हैं। पटके तो टफ गया, बॉल को पटकते हैं तो कैसे टफता है, तो वही कह रहा है टफनेस किसके लिए करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए करते हैं। ओके, साउंडनेस टेस्ट, टेस्ट है असलेरेट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, मैंने साउंडनेस टेस्ट होता है ना, किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए करते हैं। साउंडनेस टेस्ट किसी, साउंडनेस टेस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए, साउंड कितना ड्यूरेबल है देखिए, तो साउंडनेस टेस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए करते हैं। सेप फैक्टर, सेप टेस्ट के लिए करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं। आगे चलते हैं, इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू IRC कंपैक्शन ग्रेडियंट कर्व हाईवे कैलकुलेटेड मिनिमम x2, कहने का मतलब इससे ही निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कंपैक्शन ग्रेड का फॉर्मूला होना चाहिए पता, कि 30+r/r होता है तो 75/r होता है, ये होता है कंपैक्शन ग्रेड ऑफ कर्व हाईवे। कंपैक्शन ग्रेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है हाईवे में, 75/r, बच्चा बच्चा जानता है, 30+r/r ये भी होता है। ओके, दोनों का मिनिमम आंसर आ जाता है, वही दोनों का मिनिमम आंसर आ जाता है, वो कहा जा रहा है। इसमें यही पूछा जा रहा है, कंपैक्शन करते हैं ना तो 75/r और 75/r 30+r/r सबको फॉर्मूला जाता है, लेकिन आंसर क्या हो जाता है इसका मिनिमम। ओके, और देखिए डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन इज लेस देन दैट तार, कहने का मतलब डक्टिलिटी वैल्यू किसका कम होता है, तो बिटुमिन का कम होता है, तार का ज़्यादा होता है। डक्टिलिटी किसका ज़्यादा होता है, तार का ज़्यादा होता है, बिटुमिन का कम होता है। ओके, देखिए रिजिड पेवमेंट डिजाइन बाई, हाँ इलास्टिक प्लास्टिक थ्योरी, काहे को वो इलास्टिक है, प्लास्टिक थ्योरी पर डिजाइन नहीं होगा। रिजिड पेवमेंट किस पे डिजाइन होता है, तो इलास्टिक प्लास्टिक थ्योरी पे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट नहीं है, रिजिड है, तो इलास्टिक प्लास्टिक थ्योरी पे होगा। आगे देखिए, अब आगे आपको रिजिडिटी फैक्टर का फॉर्मूला, तो रिजिडिटी फैक्टर फॉर्मूला का क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर, ऊपर से कॉन्टैक्ट बनाएगा तो नीचे टायर आपको प्रेशर लगेगा, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर, ये होता है रिजिडिटी फैक्टर का फॉर्मूला। कॉन्टैक्ट प्रेशर तब टायर नीचे प्रेशर लगा, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर होता है रिजिडिटी फैक्टर का फॉर्मूला। आगे चलिए, द नॉर्मल साइज ऑफ द ब्लास्ट यूज इन द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग, जहाँ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग होता है ना वहाँ पर साइज कितना होता है 25 mm का। द नॉर्मल साइज ऑफ ब्लास्ट यूज फॉर द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, द नॉर्मल साइज ऑफ ब्लास्ट यूज फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग पर क्या होता है 25 mm का होता है। द नॉर्मल साइज ऑफ ब्लास्ट, द नॉर्मल साइज ऑफ ब्लास्ट यूज फॉर द पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट जहाँ होता है तहाँ क्रॉसिंग होता है तहाँ ब्लास्ट का साइज होता है 25 mm। ओके, अब देखिए हाईवे पेवमेंट इमल्सन मेनली यूज्ड, कहाँ यूज करते हैं, पैचिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। इमल्सन जो यूज होता है कहाँ पे, हाईवे में इमल्सन जो होता है पैचिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए इमल्सन। ओके, आगे देखिए कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, हाँ इट मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल्स। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो क्या होता है, उसका फार्मूला देखिए, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो इज मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल्स, ये हो जाता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो फॉर्मूला, इज अ मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग। कैलिफोर्निया बियरिंग जो होता है ना, क्या मेजर करता है, इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल निकालता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल, जो पेविंग मटेरियल होता है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो निकालता है। पेविंग मटेरियल का रिलेटिव स्ट्रेंथ है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो निकालता है। ओके, आगे चलिए देखिए, इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट का और रिजिड पेमेंट का पूरा डाटा दिया हुआ है। ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर लोड, हाँ फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो ग्रेन टू ग्रेन पारा पर लोड ट्रांसफर करेगा। इनिशियल कॉस्ट इसका लो होता है। ज्वाइन आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई ज्वाइन का रिक्वायर्ड नहीं होता है।
गुड्स अपग्रेड रिक्वायर्ड, इसमें गुड्स अपग्रेड का रिक्वायर्ड होता है, इसमें लाइफ 15 साल होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का 15 साल होता है, इसमें इनिशियल कॉस्ट कम में होता है, लाइफ भी 15 साल हो जाता है। थिकनेस इज मोर, इसमें थिकनेस ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा थिकनेस होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। और जो कोड जो यूज करते हैं IRC 37 होता है। कितना कोड यूज करते हैं फ्लेक्सिबल का? IRC 37 37। आगे देखिए रिजिड पेमेंट, स्लैब एक्शन टेक पैलेस, इसमें स्लैब एक्शन से लोड ट्रांसफर होता है। ओके, इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। जॉइंट आर रिक्वायर्ड, इसमें जॉइंट होना चाहिए रिजिड पेमेंट के लिए। गुड सबग्रेड इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सबग्रेड नहीं चाहिए। लॉन्ग लाइफ कितना हो जाता है? 30 साल होता है, उसका 15 साल होता है फ्लेक्सिबल का, और रिजिड का 30 साल हो जाता है। ओके, थिकनेस इसका कम में होगा तो काम चल जाएगा। और कोड कितना यूज करते हैं? तो 57 नहीं 58, उसमें 37 हो जाता है, इसमें 58 हो जाता है। कितना? 37 उसमें कोड यूज करते हैं IRC, और इसमें कोड 58 यूज करते हैं। ओके, आगे देखिए इसमें अच्छे से देख लीजिए क्या है। प्राइम कोड और सील कोड किसको कहते हैं वो पूछ रहा है। तो आपको देखिए पहले तो इसको मैं कंफर्म कीजिए कि सब ग्रेड सब बेस कैसे कहते हैं। लेयर बाय लेयर याद कीजिए नीचे से। तो सब ग्रेड सारा ग्रेड के नीचे ना होता है, तो सब ग्रेड होता है। फिर सब ग्रेड के बाद सब एजिशन हो लगा, ये सब ग्रेड सब बेस, फिर बेस, फिर बाइंडर, फिर सरफेस। इसमें हो जाता है 5 ठो। पहले आता है सब ग्रेड। ओके, पहले सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, फिर बाइंडर, फिर सरफेस। 5 को होता है। तो सबसे पहले होता है सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, फिर बेस होता है, फिर बाइंडर होता है, फिर सरफेस होता है। तो आंख बंद करके ध्यान लगा जो सब ग्रेड होता है ना, हाँ। फिर सब ग्रेड के बाद सब बेस होता है, हाँ। फिर बेस होता है, हाँ। फिर बाइंडर होता है, हाँ। फिर होता है सरफेस। ओके, और इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन होता है प्राइम कोड, कौन होता है सील कोड, कौन होता है टेक कोड। तो आप याद कीजिए ना, तो बेस के बाद कुछ होता है, बेस के बाद होता है बाइंडर, और बाइंडर के बाद होता है सरफेस। तो बेसे से होता है, तो बेस जो होता है ना वो प्राइम कोड। सबसे पहले नीचे वाला से ले लीजिए, तो नीचे है बेस, तो बेस को बोलते हैं प्राइम कोड। बेस को नहीं कहते, सबसे नीचे वाला बेस होता है, तो बेस को प्राइम कोड बोलते हैं। और बाइंडर को क्या बोलते हैं? सील कोड बोलते हैं। सील नहीं बोलते हैं, बाइंडर को टेक कोड बोलते हैं। वहाँ से बेस के बाद टेक उहे ने लिया है भार, तो वही कहते हैं कि बाइंडर को क्या बोलते हैं? टेक कोड बोलते हैं। और सबसे ऊपरला को हम सील कोड बोलते हैं। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए किसको क्या बोलते हैं। प्राइम कोड किसको बोलते हैं? बेस को। बाइंडर को क्या बोलते हैं? टेक कोड। सरफेस को बोलते हैं सील कोड। ओके, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो मिनिमम थिकनेस पूछ रहा था 10 सेंटीमीटर। इसको भी एक डाटा छूट गया, उसको याद कर लीजिए। जैसे हम सब ग्रेड बताएं, फिर सब बेस बताएं, फिर बेस बताएं, फिर बाइंडर बताएं, सरफेस बताएं, सबका साइज क्या होता है। तो 150 से 300 में रहता है सब ग्रेडवा का। बाकी 100 से 300 एम सब बेस का हो जाता है। बेस का 100 से 300 एम हो जाता है। और बाइंडर का कितना होता है? बाइंडर का बेस तक तो ठीक ही है, उसमें 150 से 300 है, 100 से 300, 100 से 300 बेस तक पहुंचा। बाइंडर कितना होता है? 50 से 100। सरफेस का 25 से 50। ओके, तो बाइंडर कितना होता है? बाइंडर जो बाइंड नहीं करता है, तो बाइंडर कितना होता है? बाइंडर का कितना? बाइंडर का 50 से 100 होता है। बाइंडर का कितना होता है? बाइंडर का कितना होता है? सही जवाब बाइंडर, जो बाइंड करके रखता है ना, तो 50 से 100 होता है बाइंडरवा का। और सरफेस को होता है 25 से 50। ओके, तो सरफेस का 25 से 50 एकदम मिनिमम। सरफेस का कितना हो जाता है? सही जवाब 25 से 50। और बाइंडर कितना होता है? 50 से 100, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 300, 100 से 300, 150 से 300। ओके, उसी तरह से किसका पूछ गया? बेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो बेस का पूछा है, तो बेस का कितना हो जाता है? बेस का हम बताया ना कि 100 से 300 हो जाता है। तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कहाँ? 100, तो 100 होते हैं तो 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए हम कह रहा है कि रफ में और स्मूथ में मैक्सिमम क्या हो? रफ में मैक्सिमम हो जाएगा आपको 120, और स्मूथ में सॉरी रफ में हो जाता है 140, और स्मूथ में हो जाता है 120। वही यहाँ कह रहा है। IRC रिकमेंडेड द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द एक्सपेंशन जॉइंट शुड नॉट बी एग्जिस्ट रफ इंटरफेस। रफ के लिए 140 और स्मूथ बोलता है 120। ओके, आगे चलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है ओ। फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बोल रहा है। वर्टिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज विद द डेप्थ ऑफ लेयर। हाँ, ऊपर से ज़्यादा लेयर लगा उससे धीरे धीरे कमता जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेमेंट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 7। फ्लेक्सिबल पेमेंट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 7। ठीक है, डुअल बार इज रिजिड पेमेंट क्या करता है? ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन पोर्सन टू अनदर पोर्सन। डुअल बार जो होता है ना, वन पोर्सन से दूसरे पोर्सन पर लोड को ट्रांसफर करता है, उसे डुअल बार बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिंगल एक्सल लोड और फिर टेंडम एक्सल लोड। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो बोल रहा है सिंगल एक्सल लोड कहेगा तो, और टेंडन एक्सल लोड पूछेगा तो। सिंगल बोल रहा था एकदम सॉलिड है, सिंगल एक्सल लोड, और टेंडन एक्सल लोड वो अलग है। तो सिंगल एक्सल लोड का फॉर्मूला होता है एक्सल लोड बटा 81 60 के पावर 4।
तो एक्सल लोड बटा में 81/60। तो सिंगल एक्सल लोड जो होता है ना उसको बोल रहा है सिंगल एक्सल लोड है। सो सिंगल एक्सल लोड, तो सिंगल एक्सल लोड होता है, बिल्कुल होता है। तो सिंगल एक्सल लोड होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सिंगल एक्सल लोड जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। सिंगल एक्सल लोड, तो सिंगल एक्सल लोड क्या होता है, एक्सल लोड बट्टा में सिंगल एक्सल लोड है ना, सिंगल एक्सल लोड है ना, तो एक्सल लोड बट्टा में सिंगल एक्सल लोड बोला ना, तो एक्सल लोड बट्टा में 81/60 होता है। सिंगल एक्सल लोड होता है। सो सिंगल एक्सल लोड, सिंगल एक्सल लोड कहेगा तो एक्सल लोड बटा में 81/60 के पावर 4, सिंगल एक्सल लोड में 81/60 का पावर 4 हो जाता है। सिंगल एक्सल लोड में एक्सल लोड बटा में 81/60 का पावर 4। उसके बाद टेंडम एक्सल लोड कहेगा तो एक्सल लोड बटा में 14,968 का पावर 4, एक्सल लोड बटा में 14,968, एक्सल लोड बटा में 14,968, टेंडम बोलेगा तो 14,968, 14,968 का पावर 4। ओके, तो वहीं क्वेश्चन यहाँ पूछा गया बिटुमिन ग्रेड यहाँ से इतना है तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसे तो 8/10 कर दीजिए इसको। ओके, आगे देखिए इसमें PIEV पढ़े होंगे ना, PIEV, पी होता है, आई होता है, ई भी, तो उसका फुल फॉर्म याद कीजिए। पी का हो जाता है प्रीसेप्शन, आई का होता है इंटेलेक्शन, ई का होता है इमोशन, और वोलिटाइन हो जाता है, वोलिटाइन हो जाता है। भी का होता है वोलिटाइन, वोलिटाइन हो जाता है। तो पी से प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, पी से होता है प्रिसिपिटेशन, पी से प्रिसेप्शन, प्रिसिपिटेशन नहीं होता है, प्रिसिपिटेशन तो बारिश हो जाता है। तो पी से होता है परसेप्शन, पी से होता है परसेप्शन, पी से क्या होता है परसेप्शन होता है। पी से क्या होता है, पी से क्या होता है, पी से होता है परसेप्शन, पी से होता है परसेप्शन, आई से होता है इंटेलेक्शन, ई से होता है इमोशन, और भी से होता है वोलिटेशन, वोलिटेशन। ओके, तो परसेप्शन जान ही गए, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोलिटेशन। ओके ना, तो परसेप्शन मैंने क्या होता है, परसेप्शन में होता है टाइम टू सेंड सेंटेंस फ्रॉम आई टू ब्रेन, माने परसेप्शन में होता है ना कि आँख से दिमाग तक बात को ले जाता है, उसको परसेप्शन बोलते हैं। इंटेलेक्शन क्या होता है, उसमें अजीबोगरीब जो थॉट आता है ना सिचुएशन के टाइम, वही कह रहा है द रेंज ऑफ डिफरेंट थॉट एनालाइज सिचुएशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन में इंटेलेक्शन में होता है ना कि थॉट आता है, इंटेलेक्शन में दिमाग में थॉट आता है। इमोशन में कुछ इमोशन फीलिंग आते हैं। फिर वोलिटाइन में क्या होता है, टाइम टू फाइनल डिसीजन। वोलिटाइन में क्या होता है, वोलिटाइन, मतलब वोलिटाइन में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा जाता था उससे लेकर। करा है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट ऑफ द सॉइल शुड बी सॉक्ड हाउ मेनी डेज, 4 डेज। कहने का मतलब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो टेस्ट होता है ना, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट में कितना दिन में सूखता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो में 4 दिन में। ओके, द ऑप्शन ऑफ बिटुमिन कॉन्टैक्ट इन बिटुमिनस मिक्सड डिटरमाइन मार्शल मेथड मिक्स डिजाइन। कहने का मतलब है ऑप्शन ऑफ बिटुमिन कॉन्टैक्ट इज बिटुमिनस मिक्स डिटरमाइन द मार्शल मेथड मिक्स डिजाइन। हाँ, ऑप्टिमम अगर बहुत ज़्यादा होगा, ऑप्टिमम बिटुमिन है बिटुमिन मिक्स डिजाइन में, बिटुमिन मिक्स डिजाइन जहाँ कहाँ मार्शल एवे करेगा। तो ऑप्टिमम बिटुमिन बिटुमिनस मिक्स डिटरमाइंड, बिटुमिन मिक्स, बिटुमिन को मिक्स कर रहा है ना, तो मिक्स उसको क्या बोलते हैं, मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। मार्शल मेथड होता है बिटुमिन को जो मिक्स नहीं करते हैं, जो बिटुमिन वहाँ है उसको मिक्स कर देते हैं, तो उसको ही तो मार्शल बोलते हैं। ओके, अब कर रहा था एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स ऑन द सर्टेन रोड लेंथ एट एनी टाइम इज कॉल्ड स्पेस मीन स्पीड। कहने का मतलब है कि एवरेज स्पीड को ज्ञात करना है व्हीकल्स का, और किसी भी सर्टेन रोड पे, मैंने कहने का मतलब एवरेज स्पीड निकालना है कोई व्हीकल्स का सर्टेन टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेस स्पीड मीन, स्पेस मीन स्पीड बोलते हैं। सर्टेन टाइम पर निकालना है ना, तो स्पेस मीन स्पीड बोलते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे अगर ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला आप जानते हैं कि एल स्क्वायर बटा 2r होता है। इस पर बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ ट्रैकिंग एल स्क्वायर बटा 2r हो जाता है। ओके, तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, व्हीकल आर विल वैस 5 मीटर, द अप्रोक्सीमेट ऑफ ड्रॉपिंग मीन रेडियस इतना दिया है। व्हीकल जो होता है, व्हील्स जो होता है ना, वो इतना दे दिया है 5 मीटर ट्रक, और उसका रेडियस इतना दे दिया है, उसको पूछ रहा है ऑफ ट्रैकिंग। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रहेगा तब ना, तो एल स्क्वायर बटा 2r हो जाता है, एल स्क्वायर बटा 2r हो जाता है। तो एल स्क्वायर 5 देवे किया है, तो 5 ऊपर में पुट करेंगे, और 2r रेडियस हुआ देवे किया है 20, उसके बाद पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यही फार्मूला आपको याद रखना चाहिए ऑफ ट्रैकिंग का, एल स्क्वायर बटा 2r। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है ना कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब ग्रेड सॉइल एज अ हाईवे मटेरियल। जो हाईवे मटेरियल होता है उसमें क्या क्या होता है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी और सब ग्रेडवा का। जो सब ग्रेड जो होता है ना हाईवे में, जो सब ग्रेड होता है, सब ग्रेड नीचे सबसे सब ग्रेड ऑफ सॉइल, उसमें क्या क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है, परमानेंसी ऑफ स्ट्रेंथ होता है, मिनिमम चेंज द वॉल्यूम ऑफ स्टेबिलिटी, फिर गुड ड्रेनेज होता है, फिर एस कॉम्पैक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा गया था कि बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रेड ऑफ सॉइल हाईवे क्या नहीं होता है।
तो सबग्रेड है तो उसमें बिटुमिन का कोई रोल नहीं होता, स्ट्रेंथ होता है, स्टेबिलिटी होता है, गुड ड्रेनेज होता है, स्ट्रेंथ होबे करेगा, ठीक है, आपको जानते हैं कि सबग्रेड है तो स्ट्रेंथ होगा, ना स्टेबिलिटी भी होबे करेगा, फिर गुड ड्रेनेज भी होगा, लेकिन आपको बिटुमिन एडिशन सबग्रेड में कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द नैरो ट्रैक प्रिफर्ड अलॉन्ग द अलाइनमेंट ऑफ द हिल रोड इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द लोकेशन ऑफ द रोड इज नोन एज ट्रैक कट। कहने का मतलब नैरो ट्रैक प्रिफर्ड अलॉन्ग द अलाइनमेंट का अलॉन्ग कह रहा है टू हिली रोड इन्फेक्शन ड्यूरिंग द लोकेशन ऑफ द रोड इज नोन एज ट्रैक कट। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे आया अनरेनफोर्स्ड स्लैब होता है रेनफोर्स्ड स्लैब। स्लैब जो देखे हो ना, स्लैब बीम कॉलम स्लैब जो स्लैब होता है, तो वही कह रहा है ना कि अनरेनफोर्स्ड स्लैब होगा, फिर देखो रेनफोर्स्ड स्लैब होगा, और तो थिकनेस होगा 10 15 20, अनरेनफोर्स्ड का भी और रेनफोर्स्ड का भी 10 15 20 होगा। तो मैक्सिमम कंजक्शन ज्वाइंट स्पेस कितना होगा, तो अगर भाई देवे आपको अनरेनफोर्स्ड रहेगा तो सब में 4.5 हो जाएगा आपको स्पेसिंग ऑफ ज्वाइंट, लेकिन रेनफोर्स्ड रहेगा तो 7.5 हो जाएगा, 13 होगा, 14 हो जाएगा। ऐसे तो आपका थिकनेस वाला वही होगा 10 15 20 से होगा, और 10 15 20 से होगा, 4.5 सब में होगा अनरेनफोर्स्ड का, और रेनफोर्स्ड रहेगा तो 7.5 होगा, 13 होगा, 14 होगा। ओके, फॉर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट इसमें पढ़े होंगे कि Na2SO4 और MgSO4 में कितना मतलब एथी होता है, ले जाता है परसेंट ऑफ टेस्टेड ऑफ सोडियम सल्फेट, कितना लेते हैं टेस्ट में, फाइन एग्रीगेट के लिए अलग लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग लेते हैं। हम लोग को कोर्स एग्रीगेट पढ़ना है, फाइन एग्रीगेट को नहीं पूछा जाता है। तो Na2SO4 क्या होता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है। MgSO4 क्या होता है, MgSO4 मैग्नीशियम हो जाता है, MgSO4। तो फाइन एग्रीगेट बोलेगा तो 10 और 15 हो जाता है। ओके, और कोर्स एग्रीगेट नहीं हो दिल रहेगा तो हमको कोर्स एग्रीगेट समझ के मारना है। तो Na2SO4 बोलेगा तो 12% हो जाएगा, MgSO4 पूछेगा तो 18% हो जाएगा। ओके, तो Na2SO4 12%, MgSO4 18%, कोर्स एग्रीगेट के लिए 12 और 18, वहाँ पे 10 15। तो यहाँ पूछा गया है एज पर IRC स्टैंडर्ड व्हेन द रेट इज द टेस्टेड सोडियम सल्फेट। हाँ, सोडियम सल्फेट 10 साइकिल, सोडियम सल्फेट कितना होगा 18%, सोडियम नहीं 18 नहीं, तो मैग्नीशियम का सोडियम के लिए कितना 12%। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ पर आया डायमंड क्रॉसिंग, अब आया फिर साई सोर्स भर से। तो कहने का मतलब है ना कि डायमंड क्रॉसिंग कब होता है, वो पढ़ के समझिए। डायमंड क्रॉसिंग इज प्रोवाइड व्हेन टू ट्रैक आइदर सेम गेज और डिफरेंट गेज, सेम गेज और डिफरेंट गेज से क्रॉस करता है ना, सेम गेज से और डिफरेंट गेज से क्रॉस करता है तो डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। सेम गेज से और डिफरेंट गेज से उसको डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। साइसोर क्रॉस ओवर, द साइसोर क्रॉस ओवर मेंट ट्रांसफरिंग द व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। अगर भाई तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ट्रांसफ़र कर रहा है व्हीकल को, तो साइसोर्स क्रॉस ओवर बोलते हैं, साइसोर्स जब ट्रांसफ़र करता है तो। ओके, और देख रहे हैं वहीं व्हेन द टू ट्रैक सेम और डिफरेंट गेजेज, सेम और डिफरेंट गेज रहेगा तो क्रॉस ऑफ अदर एंगल द क्रॉसिंग प्रोवाइड डायमंड क्रॉसिंग, सेम और डिफरेंट गेज रहेगा तो डायमंड क्रॉसिंग। ओके, अब कर रहा था ट्रैफिक सर्वे, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट से क्लासिफाइड व्हीकल्स आर कैरिड आउट ऑल द एग्जिस्टिंग रोड्स रेजिन परफेक्टली फॉर 24 आवर्स पर डे 7 डेज। कहने का मतलब है कि ट्रैफिक सर्वे में कह रहा है, ट्रैफिक सर्वे 24 आवर्स है, वो भी 7 डेज में ट्रैफिक सर्वे। अब देखिए, अब कह रहा है कि एज पर IRC गाइडलाइंस पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम कैलकुलेट वॉकिंग स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब एज पर IRC गाइडलाइंस पेडेस्ट्रियन ग्रीन टाइम कितना होता है 1.2 मीटर पर सेकेंड ग्रीन टाइम। ओके ना, सॉफ्टनिंग पॉइंट को आप अच्छे से जान रहे हैं कि इसका हो जाता है 35 से 70 हो जाता है इसका टेम्परेचर वा रिंग बॉल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन सॉफ्टनिंग पॉइंट में एक और याद रखिए कि रोड के लिए 40 से भी ज़्यादा यूज़ हो सकता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट 40 से भी ज़्यादा हो सकता है रोड के लिए। ओके, आगे देखिए इसको क्या नाम है, देख लीजिए वार्निंग साइन इसको बोलते हैं, थोड़ा टेढ़ा लंगड़ा है इसको वार्निंग साइन बोलते हैं। आगे देख लीजिए परमिसिबल लिमिट ऑफ द रेल वियर एज पर इंडियन रेलवे, कितना होता है परमिसिबल रेल वियर इंडियन के हिसाब से 5%। ओके, चलिए थैंक यू, कंप्लीट हुआ आपका। ओके, लव यू।